10 से 12 घंटों के कंटिन्यू सफ़र के बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब हम प्रयागराज में थे और हम महाकुंभ के दर्शन कर रहे थे। पहुँचने के बाद है ना, जो हमने ऐसे इतने सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर इस ऐसे सुंदर-सुंदर नज़ारे देखे ना, तो सारी जो थकान थी वो छूमंतर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हमारी बुरी हालत हुई है ना, वो मैं बताती हूँ। सभी लोग तो भाई अपनी-अपनी तैयारी करके निकल चुके थे। हम निकले थे दोपहर में 4 बजे के आस-पास हम सभी लोग निकले थे। और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे पहुंच जाने के लिए। और काफ़ी सारे बच्चे थे ना, तो चहल लाइफ के पहल ना बहुत मची कम हुई थी। सफ़र ऐसे हैं जिसमें उल्टी मुझे ना हुई हो। एक दो दो सफ़र हैं जिसमें मुझे उल्टी नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि तीसरा भी होने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ना जो टैबलेट मुझे बताई थी वो मैंने चलने से पहले आधा घंटा पहले के आसपास ले ली थी, तो उससे मुझे बहुत सही लग रहा था। बिल्कुल भी मेरा मन ख़राब नहीं जब था। हम गए थे ना, तो हम काफ़ी सारी मूवीज़, रामायण या फिर डोरेमोन वगैरह बच्चों के लिए कार्टून वगैरह हम डाउनलोड करके लेकर गए थे, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन लगने वाले थे। तो यहाँ पर सबकी ना चाय निकल गई थी, 2-3 घंटे हमें हो गए थे चलते-चलते। तो जिन लोगों को ना शाम को चाय पीने की होती है, वैसे मैं भी बहुत पीती हूँ, ऐसा नहीं है। तो वही सब लोग अपने मतलब चाय लेने के लिए, तो मम्मी जी भी हमारी बहुत चाय की शौकीन है, तो वो भी आ गई थी, तो सब लोग चाय पीने लग गए थे। तो वैसे मैं जब कभी जाती हूँ ना, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि ये उल्टी की वजह से तो मैं थोड़ी गर्म चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ, मैं नहीं से लेती हूँ गुड़िया गर्म गई चीज़ें। है ना हमें छोड़ के, तब से बहुत कम जगह पर हम गए हैं, बहुत कम जगह पर। बहुत मुश्किल से जाते हैं, एक तो मन ही नहीं करता, लेकिन ये था कि सब फैमिली वाले जा रहे हैं और बहुत टाइम हो गया था कहीं भी नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब ज़िंदगी में जो भी उथल पुथल चल रही है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, माइंड एकदम ख़राब सा लग रहा था। तो इस वजह से है ना, उस जब भी मैं किसी को देखती हूँ, सच बताऊँ तो मैं, जब हम पहले जाते थे तो जब मैं 4 जने लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे वही चीज़ें अपनी याद आती है जब हम 4 लोग जाते थे बाइक पे बैठ के। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा गुड़िया को याद कर रही थी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्योंकि जब हम सब लोग जाते हैं ना, जो समय हम अपने लोगों के साथ बिताते हैं, फिर वो लोग नहीं होते ना, तो वो चीज़ें हमें हमेशा याद आती हैं, हमेशा कभी नहीं भूल पाते। चलते चलते यहाँ पर हमें काफ़ी कई घंटे हो गए थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, सबको वॉशरूम वगैरह जाना था, और यहाँ पर ना जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी, तो यहाँ पर ही रुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, और हमें इस वजह से डांट भी खानी पड़ी सबको, क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेने में लग गए थे। डांट इसलिए खानी पड़ी क्योंकि अगर हम यहीं पे सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो हम आगे किस टाइम तक पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो भाई रात ही हो गई थी हमें, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो मुझे रात में सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह की वजह से ना, स्मेल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डांस करने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर सब बच्चे अपनी अपनी फरमाइश, अपनी अपनी पसंद के गाने पर कर रहे थे डांस। तो मैंने ना यूट्यूब वगैरह पर देखा था कि जैसे कोई भी साउंड वगैरह अगर हमारी वीडियो के बीच में आ जाता है, तो उस पर कॉपीराइट आ जाती है, जिससे ना वीडियो को ग्रो करने में या फिर चैनल को मोनेटाइज होने में ना प्रॉब्लम आती है। तो उस वजह से मैंने जो भी जितने भी गाने थे सबको यहाँ पर म्यूट कर दिया था। उस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी सारे मोमेंट्स से आप समझ जाओगे कि ये कौन सा गाना है। तो भाई छोटे छोटे हमारे दो जो बच्चे हैं वो भी अपने डांस करने लगे थे, ये था सनी देओल का गाना। तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इस पे वो दोनों अच्छे अच्छे से मतलब दोनों बच्चे ना प्रैक्टिस करते हैं अपने आप, उनकी अलग ही ट्यूनिंग होती है। सनी देओल का गाना है जो वो ट्रक में बैठकर गाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा गाना है। बच्चों ने ना कई घंटों तक कंटिन्यू डांस किया, बच्चे थक ही नहीं रहे थे, सब बच्चों ने ना अलग अलग अपनी अपनी पसंद के गाने पर डांस किया। और यहाँ पर मैं बैठे बैठे थक गई थी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो चुका था, 9 बज रहे थे मेरे आसपास, क्योंकि सब लोगों ने चाय वगैरह पी थी, छोटा मोटा सब कुछ चल रहा था, तो भूख भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर हमारी जो सोनी दीदी यानी कि जो मेरी ननंद है, वो यहाँ पर हमें मेडिटेशन करना बता रही थी। फिर उसके बाद सब लोगों ने डिनर किया, क्योंकि हम घर से ही डिनर पैक करके लेकर आए थे। आलू मटर की सब्जी थी और कढ़ाई पनीर थी, और साथ में आलू और मटर की कचौरी थी, और मेथी के पराठे, मेथी की पूरी। 15-16 लोग थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काफ़ी सारा जो खाना था वो पैक करके लेकर आए थे। तो बच्चों की यहाँ पर मस्ती चल रही थी, और सब लोग अपना अपना जो खाना है वो सब लोग कर रहे थे, दोनों पीछे। इन दोनों की यहाँ पर सीट बन गई थी कि छोटे छोटे बच्चे अपना यहाँ पर मस्ती करते रहो।
तो सब लोग अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग धीरे-धीरे उतरे और बस से यहाँ पर हमने आधा पौना घंटा हम सब लोग यहाँ पर घूमे और सच में खाना खाने के बाद फिर से लोगों की चाय स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमारी चाय इतनी सारी थी कि बच गई थी, बहुत सारी थी। तो यहाँ पर मैं चाय नहीं पीती हूँ सफ़र में, वैसे मैं वैसे डेली पीती हूँ, लेकिन सफ़र में मैं थोड़ी ठंडी चीज़ें ही लेती हूँ, जिससे ना मेरा मन थोड़ा ठीक सा रहता है। बैठे-बैठे ना काफ़ी देर हो गई थी और फिर खाना खाया था, तो सब लोग यहाँ पे जिसको वॉशरूम जाना था वॉशरूम वगैरह गए। तो आधा घंटे के आसपास हम सब लोग यहाँ पर घूमते रहे, ताकि थोड़ा-सा ना, क्योंकि अभी हमें काफ़ी टाइम तक और सफ़र करना है। ये 9 8 साढ़े 8 9 बजे के आसपास का टाइम था। तो यहाँ का ये वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तो यहाँ पर सब लोग जिनको घूमना था वो घूम रहे थे और यहाँ पर ना झूले वगैरह भी लगे थे, तो बच्चे वहाँ पर झूले वगैरह भी झूलने गए थे। तो जब हम निकले वहाँ से थोड़ी देर के बाद इतना ज़्यादा जाम था कि गाड़ी हिल ही नहीं रही थी और हम बैठे-बैठे बोर हो गए थे, क्योंकि ट्रैफिक नींद था भी कि नहीं आ हटने रही का थी। नाम ही नहीं ले रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। के बाद है ना, पता नहीं कब हमें नींद आ गई और फिर ये था सुबह का टाइम, ये आसपास 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है, सुबह क्या मतलब रात ही हो रही थी। तो ये जब हम ये प्रयागराज में हमने एंट्री कर ली थी, उधर का था, तो हम जिस रोड पे जा रहे थे वहाँ पे तो ओपन था, लेकिन जो दूसरी साइड था, जो कि लोग वापस अपने जा रहे होंगे, उधर की साइड में काफ़ी ज़्यादा जाम था और कई घंटों तक ये जाम कंटिन्यू रहा। उसके बाद हम पहुँचे पार्किंग में। तो ये है हमारी बस, जो कि हमारा 2-3 दिनों तक के लिए घर होने वाली है। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, 4 बजे हम प्रयागराज पहुँच चुके थे और उसके बाद हमने जो चलना स्टार्ट किया है, उसके बाद हम रुके ही नहीं, इतना चले हैं कि सब चल चल कर थक गए थे। बहुत दूर हमें चलना पड़ा था। तो वही सुबह और शाम के टाइम ही वहाँ पर ठंड है, दिन में वहाँ पर ठंड नहीं है, दिन का मौसम गर्म होता है और सुबह और शाम में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो भाई जब हमने 4 बजे चलना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन निकलता गया, लेकिन हमारा चलना बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू हम चलते रहे। यहाँ पर बज गए थे 5-6 के आसपास, हमें चलते चलते हो गए थे वो शाम तक। हम सिर्फ चलते रहे हैं, वो सारी वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोगों ने दर्शन किए हैं, किस तरीके से हम कहीं और, मतलब 2-3 जगह हमें अभी और भी जाना है, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन कौन प्रयागराज गया है और कौन कौन जाना चाहता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो वीडियो को चलने लाइक के भी कर बाद भी ना दीजिएगा। हम अभी वहीं आकर पहुँचे थे, क्योंकि हमें पुल पे से चढ़कर जाना था, तो जहाँ पर हमारी पार्किंग थी, इतना राउंड हम करके आए, चक्कर लगा के आए, लेकिन फिर भी हम अपनी पार्किंग के पास ही पहुँचे थे। और काफ़ी दूर जब हम चले ना, तो ये मतलब उगता हुआ सूरज मैंने देखा और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जब मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग में इतना क्लियर नहीं है, जब हम सामने से देख रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने प्रयागराज की बनाई थी और यहाँ से हमें देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इतना इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन